हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 प्रमुख वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा से सबसे कम का बात किया गया अवरोही क्रम। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जलोढ़। उत्तर भारत में और तटीय मैदानों में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, वह 2 भागों में बांटा गया है, एक नवीन और एक पुरानी। तो इसमें पूछा गया नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खादर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ऑप्शन बी, बांगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी है वह ऑप्शन ए, काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, लावा के प्रवाह से ऑप्शन बी, काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी, गुजरात। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात इन तीनों जगहों पर काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों, जो काली मिट्टी होती है उसी को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कपास, क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी तरह रेगुड़ मृदा भी कपास के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए, काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में जो ऑप्शन बी, लाल और पीली मिट्टी जो है, ये क्षेत्रीय मृदा वहाँ की, प्रायद्वीपीय भारत की। क्वेश्चन नंबर 17 है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, तमिलनाडु में जो है वह लाल मिट्टी 2/3 क्षेत्र में पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, यह बिल्कुल सही है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। यह अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो लाल मिट्टी है वह प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। यह नदी घाटियों में नहीं पाई जाती है। नदी घाटियों और उत्तरी मैदान में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों लेटराइट मिट्टी जो है वह मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, केरल के मालाबार क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी में जो लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 21 है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। धान की खेती के लिए दोस्तों वर्षा की बहुत ज़रूरत होती है और जलोढ़ मृदा जो है वह वर्षा में ही उपजती है, इसलिए धान की खेती के लिए जलोढ़ मृदा बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वन रोपण द्वारा। अगर वन को आप ज़्यादा लगाइएगा तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 25 है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डोमट नाम दिया जाता है। यह लास्ट क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।